चलता हूं जमीन पर, चलता हूं जमीन पर। जमाना गिराता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है। मेरे भय से कांपता है, मेरे भय से कांपता है। पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जोधा मैं हूं, मुझसे बढ़कर कौन है। चुटकी मसल दूं, चुटकी मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं। मुझे परवाह नहीं इसकी। साउंड छोड़ दो भाई, मजा आई जाए खेला में साउंड के सामने हवा बयान लगे क्या। थोड़ थोड़ पीछे जाओ, सब जने वहीं पे घेर बैठ जाओ। अब खोलो यार, अरे सब कब देखा जा अगवा पिछो के। साउंड को छोड़ दीजिए, साउंड को छोड़िए भाई, आवाज यहां तक नहीं आ रही। चेक करो, मुझे परवाह नहीं इसकी। जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ हो। नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा मेरे विस्तार के आगे, नहीं है सर्व की पदवी मेरे दरबार। हुआ है आज तक, हुआ है आज तक, इस बिजनौर का शिखर ऊंचा नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर ऊंचा। बाबू साहब की, बाबू साहब की, बाबू साहब की। कहिए बाबू साहब, हमारे दोनों भाइयों के लिए क्या आदेश है? बाबू, हमारे बाबू साहब, हमारे दोनों भाई के लिए सरकार क्या आदेश है बाबू साहब? हरि राम और हरि राम। कहिए बाबू। हरि राम और हरि राम। सबसे पहले बाबू कुछ खोला और खोलो उसको। सबसे पहले ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। बाबू, बाबू हम दोनों भाई आपका नाम लेने असमर्थ हूं। अगर आपके जनता में आपका नाम लूंगा तो हमें लोग बात का कहेंगे नौकर हो के बाबू साहब को नाम ले रहा है। आपका सिर्फ रखे बाबू, समय का भाव बाबू। एक मिनट सर। बाबू भैया हरि राम, भैया हरि राम। हरि राम, हरि राम। तो भरी है, हम हरी है। इतनी बड़ी समाज का नाम बाबू साहब का नाम लूंगा, लोग बात कहेंगे साले दो लंठ के लंठ है। लंठ है भाई यही। इतनी बड़ी समाज के बाबू साहब का नाम लूंगा तो कहेंगे दोनों को दोनों साले पागल हैं। चल कहे कहा जाए कि बाबू साहब आपका नाम लेने में दोनों भाई असमर्थ हूँ। बाबू अपनी परिचय सरकार समाज में स्वयं दीजिए। हरि राम। हरि राम। शायद तुम्हें बताना ही पड़ेगा दोस्तों। बिना बताए बाबू कैसे समझूंगा। हरि राम और हरि राम। बाबू हेलो, अब सही हो, अब सही हो। शक्ल से है, पीछे जाओ।
बाबू। दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है। इसमें जितने भी पात्र हैं वो सब काल्पनिक हैं, किसी के नाम पर आधारित नहीं है, मनोरंजन हेतु संगीत बनाई गई है। दोस्तों, ये जिला बिजनौर है, ये जिला बिजनौर, ग्राम जगापुर है। जगापुर का रहने वाला, मेरा नाम जमींदार। क्यों, क्या बात? थोड़ा साउंड यार छोड़ दीजिए, हमको आवाज मिलती रहे तब मजा आता है। बैठ ही जाइए, कुर्सी ले लीजिए, नहीं व्यवस्था है तो टाट ले लीजिए, नहीं तो अपने बोरी व्यवस्था लेकर आइए तब बैठिए, लेकिन बैठिए। मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जाहिल। बाबूजी, ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरी धर्मपत्नी एक बच्चे का जन्म देकर वो भगवान को प्यारी हो गई बाबू, खत्म हो गई बाबू। कुछ दिन बीता, मैंने बच्चे का नामकरण किया। बाबू, बच्चे का नाम आप क्या रखे हैं बाबू? बच्चे का नाम है पंकज सिंह। बाबू, ठाकुर घर ठाकुर पैदा हुए। समय बीतता गया। हाँ बाबू। लोग बात कहने लगे, बाबू रियाया हमारी कहने लगी, गांव के लोग कहने लगे कि ठाकुर साहब आपकी उम्र काफी है। हाँ बाबू। अगर आप दूसरी शादी बना लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बाबू, परिवार का चलो चलो अच्छा हो जाएगा। परिवार का चालो चलन नहीं, परिवार का संचालन अच्छा होगा, परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। हाँ, सोचने की बात है। बाबू, मैंने सोचा इतनी उम्र में हमें कुंवारी लड़की कहाँ मिलेगी। बाबू, कहाँ कुंवारी लड़की मिलेगी बाबू आपको? लेकिन मैंने वही सब सोच करके लव मैरिज किया। लव मैरिज यानी कि कोर्ट से शादी किया। कौन शादी किया बाबू? जिस पत्नी का नाम है पार्वती। धन्य हो शंकर भगवान। पार्वती के नाम हरि राम। बाबू, लेकिन अफसोस की ये बात है, क्या बाबू? अफसोस की ये बात है कि पार्वती के पहले से एक बच्चा था। शादी करने के पहले आपके बीवी पार्वती के एक बच्चा पहले से था। जी हाँ बाबू, उसका नाम? उसका नाम है संतोष कुमार। सोचने की बात है। संतोष कुमार पंकज सिंह, संतोष कुमार पंकज सिंह। बाबू, एक बात मैं पूछ लूं, बुरा मत मानना तो। मैं समझ रहा हूं, पूछने की जरूरत नहीं है। जो तुम अनुभव लगा रहे हो मैं समझ लिया कि एक तरफ सिंह लग रहा है, एक तरफ कुमार लग रहा है। हाँ बाबू। ओके बाबू, क्या आपका बेटा नहीं? अगर जानना चाहते हो बाबू, तो जिसका नाम संतोष है बाबू, उसका बाप एक्सीडेंट में मर गया। लेकिन लेकिन पार्वती सुंदर थी, सुशील थी। उसको मैंने देखा, उस पर मेरी निगाह जम गई बाबू, और उससे मैं प्रेम करने लगा। प्रेम करते करते उससे मैं कोर्ट से शादी कर लिया। शादी कर लिए बाबू। इसलिए कुछ दिन बीता, मैंने अपने बेटे, अपने जिगर के टुकड़े पंकज सिंह की शादी किया। आपने अपने बेटे, सगे बेटे पंकज शादी कर दिए बाबू? अरे शादी किया बाबू, यहाँ तक कि दहेज से यह हवेली भर गई। भर गई बाबू। इतना दहेज मिला, इतना दहेज मिला जी बाबू। कि मैं क्या बताऊं। और मैं दहेज का लोभी भी हूं। जबरा मन तो हवे हैं बाबू। सोचिए कि दहेज से हवेली भर गई। भर गई बाबू। लेकिन ये संतोषवा हरामजादा, वो भी पढ़ते पढ़ते मंदिर में शादी कर लिया। पढ़ते पढ़ते मंदिर में शादी कर लिया। बासे कोठे में बासठ हुए। शराब बदतमीजी का ऐसा नहीं है। बांस के कोठ में बांस होता है, मैं मानता हूं, लेकिन एक बात सुन लिया। बोलो। बिना करे निकले कैसे हुए बाबू? अरे नालायक, मैंने तो कह दिया कि बांस के कोठ में बांस होता है,
हाँ होता है बाबू। इसमें करेल की बात कहां से आ गई? पहले सोचो समझो उसके बाद मुझसे बोलो। समझते ही समझ के तुम्हारा बाद- बाप हल चलाता था, लेकिन आज के जमाने में तुम क्या चला रहे हो? ट्रैक्टर। तो कैसे कह दिए कि जो बाप करता है वही बेटा करता है? नहीं, समय समय का फेर है। समय हो बलवान, अर्जुन लूटा गोपिया वही अर्जुन वही वान। बाम बाबू। सोचने की बात है कि मेरे दहेज में नुकसान हुआ। का नुकसान हुआ? अगर मेरे कहने से संतोष कुमार शादी करता तो जैसे पंकज सिंह के ब्याह में दहेज मिला था, बहुत ज्यादा बाबू। वैसे संतोष कुमार की भी शादी में दहेज मिलता। बहुत बनता बाबू, घर हवेली भर जाती बाबू। इसी से मुझे अफसोस है, चिंता है जलन है कि अगर मेरे कहने पर संतोष चलता है तब तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगा। बाबू। आज्ञा आपकी बाबू। इस हवेली में रहने नहीं दूंगा, यस। ये मेरा वादा है। इस वक्त सोचने की बात है। क्या बाबू? अरे नालायक, जिस पत्नी की मंदिर में शादी किया, बाबू जिसके साथ, हाँ, अरे वो दिन बीतता गया, जी बाबू। उसके पास भी एक बेटा हो गया। बच्चा पैदा हुआ, एक बेटा पैदा हो गया। ताली बजाओ, नाती हुआ है। हरामजादे, मेरी आत्मा चल रही है। उस बच्चे का नाम है शिवम, जो कि वो पढ़ने लायक हो गए, पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ये पार्वती हरामजादी अपने मनमानी काम करती है। मुझे कानों कान खबर नहीं हुई कि ऐसा कांड हमारे घर में हो गया। बाबू। इसलिए मैं संतोषवा को समझाना चाहता हूं। बाबू अगर आप उनके पिता हैं, समझाना आपका कर्तव्य है। मानेगा तो मानेगा, नहीं बाबू उसको आप अच्छे ढंग से समझाना। चिंता मत करो बाबू। ये हवेली हमारी है, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। यस अगर मेरे बाबू। पर खिलाफ कोई काम हुआ तो सोच लो कि वो जिंदा नहीं रहेगा। नहीं आएगा बाबू। बंदूक इधर ला रे, मैं चल रहा हूं और तत्काल मेरे पीछे पीछे आओ। हेलो हेलो, घर मालिक के श्रृंगार घर के पीछे थोड़ा सा लकड़ी भेज दिए, बहुत जल्द से जल्द। लकड़ी भेज दिया, हमारे वाला ही हमारी चिट्ठी बांधी जाए। कब भैया आए कहा ही आप बड़का भैया, सुने- हरी राम भरी राम समझत है भाई। सुने का कहें? कहें तो भाई अपनी ब्याही औरत को बहुत मर गई बेचारी, और जिसको चाह रहे हैं ओ संतोष इनका क्या बिगाड़ा है मेरे भाई। नहीं सुने का कहें बाबू से? का कहें सुने है तो हम तो सुनबे भाई। हम और सुने। दांत है बात, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। टोचन को टोचन भिड़ा हुआ है। अच्छा तू ही बतावा, तू अपन मेहरारू भगा देगा? कहाँ हमारे में वो बेचारी मर गई। नहीं तू ही सब बतावा, इनके तो मेहरारू लड़ापे खी बता। तुझे बतावा अपन मेहरारू क्यों भगा दे हो? ये भगा ये सारन बेकूफ हैं, ये मर गया है। वो कहकर ये कहा था पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, टोचन पर टोचन भिड़ाए। हाँ अपने बेटवा कहा था जानते मेहरारू भगाओ। पतोहिया का लहावत था। लेकिन कैसे? कैसे गुरुजी? हाँ, काल। अरे बूढ़ाऊ कच्चू चक्का लगा ये बेटा। खोज सरा है बारी माल है 16 बरस के, तोरा है बारी तक हो, तोरा है बारी तक 16 बरस राम 16 बरस का। दादाजी के हा 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 दादाजी के चक्का लगा माल खोज 16 बरस के, बोला का चक्कर लगा।
बदतमीज कहेगा। अरे हरामखोर, तुम्हें अपने पर बहुत बड़ा नाज है, घमंड है। इधर आओ। क्या कहा? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। हरामखोर, हमारे दांत नहीं है। इधर ला, उंगली इधर ला। ये कैसी उंगली बे? बाबू ये बनवाई उंगली है। पूरी उंगली खोल। अबे इसमें क्या हो गया था बे? बाबू ये बहुत अन्नवादी है। अच्छा, तो इसलिए कटवा दिए। हाँ। हरामखोर कहीं का। इस हाथ की उंगली नहीं, उस हाथ के निकाल। नहीं बाबू राजा, हम कहीं कहीं कटी है वही कटाई। मैं यहाँ का अंधा नहीं हूं। इधर लाओ। हरामखोर, सुकूने चैन का रिश्ता कभी जोड़ा नहीं। सुकूने चैन का रिश्ता कभी जोड़ा नहीं। उल्फते मंजिल पे चलकर पांव को मोड़ा नहीं। जुल्फ तोड़ा जाम तोड़ा, जुल्फ तोड़ा जाम तोड़ा, और दिल कभी तोड़ा नहीं। जिसके पीछे पड़ गया जमींदार उसको कभी छोड़ा नहीं। ध्यान देना। इधर आ बे। यार किसे कहते इधर आ। इधर आ। बाबू गायब हो गया। हराम जादे, बाबू गायब। उसकी जरूरत भी नहीं है। ओका लेबर करवा जा। सही हो गया, सही। हराम जादे बदतमीज, बोलने का साले को कुछ बोलता है कुछ। नालायक कहीं का। सोच ले कि मेरे बरखिलाफ अगर आवाज उठी तो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। नहीं बाबू नहीं। मैंने क्या कहा कि मैं संतोष के कमरे पर चल रहा हूं और तत्काल आओ। जैसे कि बाबू चला पीछे पीछे तुरंत। पहली गलती माफ, पहली गलती माफ, दूसरी गलती शान के खिलाफ। अगर तीसरी गलती करने की कोशिश किया तो जिंदा दफना दूंगा। बाबू बाबू जवन मार मारा निंटलवा छिटिक करा। अब ध्यान रहे, तत्काल संतोष के कमरे में आओ। जैसे कि बाबू साहब। तो रहे बारिश में होते रहे दूल्हा कच चका लगा लंबा बंद करा, बंद करा, बंद करा। भगवान को बनाई चीज सब गड़बड़ाई गवन। हमारे ररुआ कहाँ कागज गए तो हमारे ररुआ कहे तो हर का सब हो गया। ये बाबू साहब माने सब साथ बेकार हो गया। लेकिन कहा गया है हे भगवती माई प्रभु परमात्मा की सरंगिया वाले के डेरावा बताई दारे छोटकी नानती। सरंगिया वाले के डेरावा बताई दारे छोटकी नानती। कहाँ तैयावई ढोलक मजीरा, कहाँ तैयावई बा जानिया।
कहवा से आवई सारंगिया वाला बतईदार छोटकी ननद। हाथ दूर रखे हुए सभी नौटंकी क्लब प्रेमियों को हम तथा पूरी पार्टी की तरफ से नमस्कार एवं प्रणाम पहुंचे। साथियों, मैं जिला बिजनौर गांव जगापुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम संतोष कुमार है। मेरे पिताजी हैं, पिताजी का नाम श्री जगन्नाथ सिंह जाहिल है। मेरी माँ है, माँ का नाम पार्वती है। और मेरे बड़े भैया हैं, उनका नाम पंकज सिंह है। मेरा नाम संतोष कुमार है। और मेरे बड़े भैया की यानी मेरी भाभी माँ का नाम कलयुगही देवी है। और मेरी भी शादी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम सावित्री है। मेरा एक बेटा है जिसका नाम शिवम है। क्या बताऊं, न जाने क्यों मेरे पिताजी हमेशा मेरे ऊपर नाराज रहते हैं। संतोष भैया राम राम। राम राम। भैया मैं हर समय आता था तो देखता था आपके चेहरे पे हर समय खुशहाली नजर आती थी। आज क्या बात है कि आपके चेहरे पे उदासी? भैया उदासी का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ मेरे भाई। उदासी का कारण ये है मेरे भाई कि तुम्हारी भाभी सावित्री जो है ना, हाँ भैया। वो एक अनाथ एक बेसहारा लड़की थी। जी भैया। एक दिन की बात है, वो कूद कर दरिया में जान देने जा रही थी। हाँ भैया। और मैं मौके पर पहुंचा, उसे मरने से बचाया। और मैंने वादा किया, सावित्री तू आज से अकेली नहीं बल्कि मैं तेरे साथ हूँ। जी भैया। तो मैंने मंदिर में जाकर तेरे भाभी के साथ शादी कर लिया। तो भैया दहेज ना पाने के कारण पिताजी हमेशा नाराज रहते हैं। मैं सोचता हूँ आखिर कब तक पिताजी मेरे ऊपर नाराज रहेंगे। भैया वो तो पिताजी हैं। बाप बेटा कोई भी गलती कर दे तो बाप को भाई का सब सच। ऐसा है मेरे भाई, हाँ भैया। तू घर का काम देख, मैं थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आऊंगा तेरे पास। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है। दोस्तों, यही हमारा बेटा है जिसका नाम है संतोष कुमार। लेकिन संतोष को हमारे पैरों की आहट नहीं मिली कि हमारे पिताजी हमारे करीब आए हैं। किसी सोच में डूबा हुआ है, आवाज लगाना। अरे बहुत संतोष, संतोष, अरे ओए संतोष! बदतमीज कहीं का, इडियट! इतनी देर से तुम्हारे कमरे में आकर खड़ा हूं, तुम्हें हमारे पैरों की आहट तक नहीं मिली। किस सोच में डूबे हुए हो? पिताजी मैं नहीं समझ पाया आप कब मेरे पास आए। लेकिन पिताजी ये मैं क्या देख रहा हूं, आप गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, आप इतने नाराज हैं। आखिर नाराजगी का कारण क्या है पिताजी, मैं जानना चाहता हूं। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बताना भी चाहता हूं। और हर बाप का फर्ज है कि बेटे को अच्छी शिक्षा दे। मेरी बात गौर से सुन। क्या बात है पिताजी? तो बात संतोष मेरी तू सुन ध्यान से, बात संतोष मेरी तू सुन ध्यान
ख्याल कीजिए, अपनी बीवी को घर से भगा दीजिए, मान कहना हमारा तुम अब लीजिए। संतोष, अगर तुम अपनी बीवी सावित्री को घर से बेघर कर देते हो तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगा, अच्छा दहेज ही मिलेगा। अरे मेरे दहेज में नुकसान हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूं। समझ लो तो अच्छी बात है, वरना सोच लेना कि मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जाहिल है। लेकिन पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अरे देख कर बापू दुनिया का इतिहास में, अरे दाग पति पत्नी में मैं लगाऊं नहीं। अरे मांगी में जिसके सिंदूर मैं हूँ भरा, मांगी में जिसके सिंदूर मैं हूँ भरा, मारी करी घरी